वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी रीजनिंग की क्लास में यूपीएसआई के इस बैच में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग, बताएं। जल्दी से सभी लोग आ जाइए तो हम लोग आज की सेशन को शुरू करें तेजी से। आइए, चलिए कुछ लोगों का नाम ले लूं। विवेक मौर्य, सुब्रत सिंह, पंकज कुमार, हरिद्वार यादव, उदय पटेल, पंकज अड्डरी जी, अंकित त्रिपाठी जी और संदीप प्रजापति जी। हाउ आर यू टुडे? एकदम बढ़िया संदीप जी। चेतन खटाना गुर्जर, पंकज कुमार, मनीष बिंद, अखिलेश गुर्जर, आशीष ओझा। मैं ब्लॉक हूं क्या सर? नहीं आशीष जी, आप बिल्कुल ब्लॉक नहीं है, आपका कमेंट में पढ़ रहा हूं। चैतन्य कुमार, मैं चैतन्य तिवारी आपको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। राहुल प्रताप सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आइए आप सभी लोग तेजी से आइए। मैंने कल आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग की एक सीट भेजी थी और मैंने कहा था कि आपको उस पूरी सीट को हल करना है। हालांकि उसके अधिकतर सवालों को मैं प्रैक्टिस सेशन में आपको हल करा रहा था जब टॉपिक पढ़ा रहा था, तो जो सवाल उसके रह गए हों और जो आपको ना आए हों, लगभग इसमें हम अगर लोग देखें 44 सीट में थे आपकी। इन 44 सवालों की अगर हम लोग बात करें तो इन 44 सवालों में से एक क्वेश्चन आपका गलत है। हाँ, 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका गलत है, मिसप्रिंट है ना। तो 38 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ के किसी भी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन मैं आपको हल करा चुका हूं जी। क्वेश्चन नंबर 38 आपका गलत है सीट में। मैं बार बार कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप मतलब अलग कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 के अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रश्न है जिसमें आपको कोई समस्या दिक्कत होनी चाहिए। बताइए। चलिए, हाँ चलिए। चैतन्य कुमार ने पूछा क्वेश्चन नंबर 18। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 18 से इस सीट की शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, यदि रेट को किसी भाषा में RAT, रेट को किसी भाषा में 912 लिखा जाता है तो डॉग को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? सबकी प्लेस वैल्यू इसके ऊपर लिख लीजिए, बारी बारी से मैं क्वेश्चन करा लेता हूं। आर की प्लेस वैल्यू 18 है, ए की 1 है और टी की 20 है। डी की प्लेस वैल्यू 4 है, ओ की 15 है और जी की 7 है। गौर से देखिए, जो ये प्लेस वैल्यू है इसमें आपस के ही अक्षरों को जोड़ दिया गया है। जैसे 18 प्लेस वैल्यू है तो इसकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दिया गया है। 8 और 1 9, दोनों को जोड़ दिया गया है। 8 और 1 9 और यहाँ पर 9 लिखा गया है। ए की प्लेस वैल्यू 1 है, इसमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं था, उसको 1 लिखा गया। और टी की प्लेस वैल्यू 20 है, तो 2 + 0 जब आप करेंगे तो वो 2 ही होगा, तो इसको 912 लिखा गया है ना। अब डी की प्लेस वैल्यू 4 है, जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, तो 5 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो ये 6 होगा। और जी की प्लेस वैल्यू 7 है, 67। तो यहाँ पे 467 आपका उत्तर हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 18 जी, बताएं। और बताइए। अठारह हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 दिल्ली को, क्वेश्चन नंबर 19 तो आ गया होगा मेरे ख्याल में, बताएं। 19 कर लिया आप लोगों ने? सब हो गए हैं। 17वां देख लीजिए, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है।
17वां क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है जो आईएएस की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार देख लीजिए। यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में कि हैंड को HAND, हैंड को अगर किसी भाषा में हम 61113 लिखें तो आपसे पूछा गया है नोच को उसी भाषा में हम क्या लिखेंगे। नोच को उसी भाषा में हम क्या लिखेंगे। तो देखो अगर हैंड को हमने 61113 लिखा है यहां पर, आप बताओ H की प्लेस वैल्यू 8 है, A की प्लेस वैल्यू 1 है, N की प्लेस वैल्यू 14 है और D की प्लेस वैल्यू 4 है। ये आपकी प्लेस वैल्यू है। इसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स के कॉन्सेप्ट को लिया गया था। इतना बड़ा बड़ा कमेंट कर रहे हैं सर, खेल वाला जो करंट था एक नाम समझ में नहीं आया। आपसे रिक्वेस्ट है सर आप कुछ भी स्किप मत करिए। मेरा मतलब था जो भी नोट से है वो एक बार आप बोल के बता दें। अच्छा अच्छा, सुब्रत सिंह, ओके बेटा, सब कुछ बोलेंगे ना तो ठीक नहीं रहेगा। कुछ आप भी जिम्मेदारियां लीजिए। मान लीजिए मैंने नोट्स बना के पूरा आपको दे दिया, आधे एक घंटे में उसको ब्रीफ कर दिया। मैं एक एक चीज अगर मुंह से बोलूंगा, मान लीजिए कुछ चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है और मैंने कहा कि उनको आप खुद से पढ़ लीजिए, तो इसमें क्या समस्या है आपको? उसमें कोई समझाने की चीज तो है नहीं। खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई, कैसे आयोजन हुआ, तो कुछ मान लीजिए आपको भी तो अंडरलाइन करके कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। मान लीजिए मैंने 10-15 किताबों से ब्रीफ करके छांट के आपको एक नोट्स भेज दिया, उसकी एक क्लास भी ले ली, तो कुछ तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। बताए उत्कर्ष जी, सुब्रत जी, हाँ बनती है कि नहीं बनती, बोलिए। अश्विनी कुमार सर, क्या ये क्वेश्चन आपकी बुक से ही टाइप कराए जाते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन बुक से होते हैं। हाँ, अखिलेश सिंह, बहुत बुक मिल गई, बहुत अच्छी एक्सीलेंट बुक है, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। चलिए देखिए, जिन लोगों के पास किताब पहुंच रही है वो किताब को लगाना शुरू करें। यूपीएसआई का एक भी प्रश्न आपकी उस किताब से बाहर नहीं होगा, बल्कि किसी भी एग्जाम की जितनी भी रीच है वो उस किताब में दी गई है। उस किताब से आप 100% प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आइए यहां पर देखिए 81144। अब देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो कॉन्सेप्ट लिया गया है, हाँ, नंबर ऑफ, कॉन्सेप्ट जो लिया गया वो कॉन्सेप्ट लिया गया वॉवेल्स की संख्या को। ध्यान से समझिएगा, जैसे H की प्लेस वैल्यू 8 है तो H के पहले कितने वॉवेल्स आते हैं, है ना? तो आपके जितने वॉवेल्स H के पहले आते हैं उनकी संख्या को इसमें से घटा दिया जाएगा। तो 2 वॉवेल्स आते हैं A और E, तो 2 वॉवेल्स आते हैं। तो 8 में से जब हमने 2 को घटाया तो यहां पे बचा 6। जितने वॉवेल्स आते हैं उनकी संख्या को इसमें से घटाना है। अब देखिए A की प्लेस वैल्यू 1 है और 1 के पहले कोई वॉवेल नहीं आता। अब देखो N की प्लेस वैल्यू 14 है, N के पहले 3 वॉवेल्स आते हैं, कौन से? A, E, I। 3 को घटाया तो 11 बचा और D की प्लेस वैल्यू 4 है, D से पहले एक वॉवेल्स आता है, कौन सा? A। तो इसको घटाया 3 बचा। तो वॉवेल्स की जितनी संख्या उसको हमने घटाया था। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया ये सवाल है। आइए अब उस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो N की प्लेस वैल्यू 14 है, 14 के पहले 3 वॉवेल्स आते हैं, 3 को घटाएंगे तो यहां पे आएगा 11। O की प्लेस वैल्यू 15 है और O के पहले भी 3 ही वॉवेल्स आते हैं, A, E और I। तो इसको जब 15 में से 3 घटाया तो कितना आया बताओ? 12। S की प्लेस वैल्यू 19 है, S के पहले 4 वॉवेल्स आते हैं, कौन कौन से? A, E, I, O। तो इसमें से जब 4 को घटाया हमने तो यहां पे बचा 15 और E की प्लेस वैल्यू 5 है, E के पहले एक वॉवेल आता है, कौन सा? हाँ, A। तो यहां पे कितना हो गया? 4। अब इसको अगर हम लोग देखें 112154 इसका आंसर होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है बताओ? 112154। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? बताएं। हाँ,
देखिए, मैंने पहले ही कहता है कि कोडिंग डिकोडिंग का कोई नियम धर्म और सिद्धांत नहीं होता। कोडिंग डिकोडिंग सेट हो सकती है किसी भी पैरामीटर पर, इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि किस फॉर्मूले पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पे आपको सोचना ही पड़ेगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल बताइए, कौन सा आपको नहीं आया है, बताएं। क्वेश्चन आंसर कर, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 18 भी बता चुका हूं, आप लेट हैं। सबसे पहले 18वां ही सवाल बताया है। मयंक भारद्वाज जी 18वां बता चुका हूं। 18 बता चुका हूं। 19-20 आइए 19-20 को बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बनारस को 238 लिखा जाए, बनारस को 238 19, अच्छा 19वां पहले बताना है, क्षमा करिएगा। 19वां ले लेता हूं, 20वां ले लिया मैंने, 19वां ले रहा हूं। 19वां है दिल्ली को 97 लिखा गया है, दिल्ली को 97 लिखा गया है। दिल्ली का मान 97 कैसे हो सकता है? डी की प्लेस वैल्यू 4 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, एल की 12 है, एच की 8 है, आई की 9 है। अब गौर से देखिए, इन सबको जोड़े तो 97 नहीं होगा, तो रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू सबकी लिख लीजिए। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है विपरीत क्रम में प्लेस वैल्यू लिखिए। तो 27 में से 4 घटाएंगे 23 होगा, 27 में से 5 घटाएंगे 22 होगा, 27 में से 12 घटाएंगे 15 होगा, 27 में से 8 घटाएंगे 19 होगा, 27 में से 9 घटाएंगे 18 होगा। इन सबको हम जोड़ते हैं, है ना। तो 23 और 22 45, और 45 और 15 कितना हो गया बताओ? 60, और 60 और 19 कितना हो गया बताओ? हाँ 45 15 60, 60 और 19 कितना हो गया? 79, और 79 और 18 ये टोटल इसका सम 97 आ जाएगा। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि अपोजिट ऑर्डर में प्लेस वैल्यू को आपको जोड़ देना है। अब इसी हिसाब से आपसे पूछा गया था आगरा का, AGRA, तो ए की प्लेस वैल्यू अगर हम रिवर्स ऑर्डर में निकालें तो ए की प्लेस वैल्यू वैसे तो यूजुअल ऑर्डर में 1 है, जी की 7 है, आर की 18 है, ए की 1 है। अब हम अगर 27 में से 1 घटाएं तो यहाँ 26 होगा, 27 में से 7 घटाएं तो यहाँ पे 20 होगा, 27 में से 18 घटाएं तो यहाँ पे 9 होगा, 27 में से 1 घटाएं तो यहाँ पे 26 होगा। यहाँ पे देखिए 26 और 20 46, और 46 और 9 कितना हो गया बताओ? 26 26 52, 52 और 20 कितना हो गया बताओ? 72, 72 9 कितना हो गया? 81। तो यहां पर आपका उत्तर उस हिसाब से 81 होगा। तो आपका आंसर है 81। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो गया है। हाँ, यहां पर 118 जो आपका ऑप्शन है वो गलत लिखा है, उसको आप 81 81 कर लीजिए। ऑप्शन गलत है 19 में का, 81 आपका सही उत्तर होगा, है ना। अब देखिए वो ऑप्शन क्यों गलत हुआ। अगर हम आगरा की स्पेलिंग में एक ए और कहीं सेट कर दें और 26 और जोड़ दें तो वो हो जाएगा 107। तो या तो वो टाइपिंग की मिस्टेक है और आगरा की स्पेलिंग AGARA लिखी गई है ना, AGARAA लिखी गई है। तो यहाँ पे 81 आपका उत्तर होगा, आप उसको करेक्ट कर लें 19 में को। आइए नहीं अश्विनी कुमार, आपको कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर किताब है तो पर्याप्त है। आइए 19वां हो गया, 20वां देख लीजिए। बीसवां सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्या लिखा है यहां पे देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बनारस को 238 और दिल्ली को 168 लिखा जाता है तो पटना को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? देखिए बनारस को 238 कैसे लिखा जा सकता है? पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पूछा गया सवाल था। मैंने सवाल आपके लिए कलेक्शन बहुत अच्छे डाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, है ना।
देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2 है, ए की 1 है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी है बताओ 14 है, और ए की प्लेस वैल्यू 1 है, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है और ए की प्लेस वैल्यू 19 है ना। अब देखो एक मान को कांस्टेंट माना गया है 26, वर्णमाला के मान को 26 कांस्टेंट मान के सबके मान में 26 जोड़ा गया है। तो यहां पर अगर इसमें हम 26 जोड़े तो ये होगा 28, ये होगा 29 और ये होगा 27 और 26 14 ये होगा 40, 26 और 1 होगा 27, 26 और 18 ये होगा 44, 26 और 1 ये होगा 27 और 26 और 19 है ना 36 ये होगा 45 और इन सबको जोड़ दीजिए। फिर समझिए कैसे लगाया गया, ये सवाल लगाया गया है। इसमें एक मान को कांस्टेंट माना गया है 26 को, है ना, और 26 को कांस्टेंट मानने के बाद इसमें क्या किया गया है कि प्रत्येक अक्षर के मान को 26 से शुरू किया गया है, मतलब वर्णमाला के मान के ऊपर इस मान को जोड़ के और फिर एक कांस्टेंट बनाया गया है। इन सबको अगर हम जोड़े तो 5 7 12, 12 4 16, 16 7 23, 23 7 23 7 30, 30 और 8 38, 8 3 कैरी किया आपने। अब देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 2 23, यहां पे 23 लिख दीजिए। तो ये 238 वैल्यू आपकी बनारस की यहां से फाइंड हो जाएगी। अब इसी आधार पे आप मुझे बताइए कि इस आधार पर अगर आपको पटना की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या उत्तर करेंगे। आप लोग जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। मैंने हिंट आपको दे दिया है, तेजी से पटना की वैल्यू निकालें, बताएं। हाँ पटना की वैल्यू बताएं जल्दी से। बिल्कुल सर, वही 182 इस हिसाब से पटना की वैल्यू आपकी आएगी। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं 182। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर। वन 182। क्लियर हुई आपको बात, बताएं। चलिए और किस प्रश्न में दिक्कत है, बाकी किसी प्रश्नों में मेरे ख्याल में समस्या नहीं आनी चाहिए क्योंकि बाकी प्रश्न में आप सभी लोगों को हल करा चुका हूं। बताएं। बताइए किस प्रश्न में दिक्कत है, बताएं। और किस प्रश्न में दिक्कत है, 21 30 31। 21वें प्रश्न में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो मैंने कल ही कराया 21वां प्रश्न। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीला को लाल कहें, कल कराया था मैंने, क्लियर है। फिर लिखा है लाल को काला कहें, चलिए। फिर लिखा है काले को नीला कहें, फिर लिखा है 21वें सवाल में और नीले को हरा कहें। ये तो जबरदस्ती का सवाल पूछे है ना। तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है, मैंने कल बताया था कि जब भी कहा जाए लगा तो हमेशा फैक्ट के आगे वाला आंसर होता है, फैक्ट के आगे वाला। तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है, नीला, ये आपका फैक्ट है। और फैक्ट के आगे वाला आंसर हरा होगा तो इसका आंसर होगा हरा। चलिए हरा होगा, ग्रीन। ये सब सवाल बताने लायक नहीं है, मैं पहले ही कर चुका हूं सब। 30 31, आइए 30 31 में क्या दिक्कत है।
एक आध सवाल का शायद आंसर गलत है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। 30, 31 देख लीजिए, आइए 30 देख लीजिए, क्या लिखा है 30 में? यदि पानी का अर्थ सफेद हो, पानी का अर्थ हो सफेद, जब अर्थ है लगा हो तो हमेशा फैक्ट के पीछे वाला उत्तर होता है। सफेद का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ हरा, और हरा का अर्थ बैगनी, और बैगनी का अर्थ नारंगी। तो साफ आसमान का रंग क्या होगा? तो फैक्ट कहां है? फैक्ट है वास्तविक आपका नीला, तो फैक्ट के पीछे वाला आंसर होगा। जब अर्थ लगाओ तो साफ आसमान का रंग पीला होगा यहां पर। पीला क्लियर हुआ? बताएं। चलिए, ये सब क्लियर है आपको? 2 सवाल मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं स्वयं आपको बता दे रहा हूं। आइए और कोडिंग डिकोडिंग को समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40वां, जिसमें लिखा था AX LV HC FD और EC। इसमें आपको विषम पद को छांटना था। आइए, तो विषम पद को छांटने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे गौर से देखिए। AX, एक की प्लेस वैल्यू X 1 है और X की 24, दोनों का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। L की प्लेस वैल्यू 12 है और B की 2 है, दोनों का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। H की प्लेस वैल्यू 8 है, C की 3 है, दोनों का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। F की प्लेस वैल्यू 6 है, D की 4 है, दोनों का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। E की प्लेस वैल्यू 5 है, C की 3 है, दोनों का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। कौन सा पद अलग हो जाएगा? EC आपका विषम पद है इस श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 40वां मैं आपको बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 41वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है GT EV IR QJ XD XD। आइए, ये आपका है यहाँ पर, क्लियर? GT EV IR QJ XD, क्लियर? इसमें आपको देखना है यहां पर, चलो GT, अब G की प्लेस वैल्यू देखनी है। देखो GT एक दूसरे के अपोजिट है, EV एक दूसरे के अपोजिट है, IR एक दूसरे के अपोजिट है, QJ एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन XD एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये विषम पद हो जाएगा। X का अपोजिट C होता है, क्लियर है? हाँ, X का अपोजिट C होता है। इसके अलावा आपकी सीट में क्वेश्चन नंबर 38 गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी सीट में गलत है, अपूर्ण है, रॉन्ग है, उसकी टाइपिंग सही नहीं है। कृपया क्वेश्चन नंबर 38 को हल ना करें। इसके अलावा सभी सवाल आपके हल हो चुके हैं और मेरी तरफ से आपका कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होता है। आइए, मेरी तरफ से आपका कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक यहां पे समाप्त हो रहा है। क्लियर है? बताएं। 17 और 18 बता चुका हूं रवि सचान जी। 17 और 18 बता चुका हूं, वीडियो में पहले ही आप लेट आए हैं। चलिए चलिए, कल से नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। अब आधी अधूरी क्लास में नया टॉपिक शुरू नहीं करूंगा, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी शुरुआत करूंगा। क्लियर है? तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। एक और बात, आप पीछे के टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करते चलें, रिवाइज करते चलें, है ना? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं काफी तेजी से। कल या तो हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे या तो वेन डायग्राम पढ़ेंगे, है ना? वेन डायग्राम पढ़ेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम जब तक नहीं पढ़ेंगे सिलोजिज्म को शुरू नहीं किया जा सकता, है ना?
तो मैथमेटिकल रीजनिंग या तो शुरू करेंगे या तो वेन डायग्राम कल फिर से शुरू करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग आज अच्छे से चीजों को देखें। देखता हूं कल कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कल के टॉपिक की तैयारी करता हूं। करंट की क्लास आपको मिलनी शुरू हो गई है। कल आपको खेल की क्लास मिली थी, आज आपको लोगों को पुरस्कार की क्लास मिलेगी, है ना? पुरस्कार की क्लास मिलेगी। कल शाम के 7 बजे दूसरा रटलो आएगा। कल शाम को 7 बजे दूसरे रटलो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। आज और कल आपको करंट की क्लासेस मिलेंगी। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।